नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए लोग देख रहे हैं और झांसी के यह कलेक्ट्रेट का नज़ारा है। दरअसल यह सभी लोग जो इंडिया गठबंधन है उसके शामिल सदस्यों के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं। यह लोग संसद से सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी शामिल हुए। आइए सुनते हैं इन नेताओं ने इस मामले को लेकर, पूरा जो प्रकरण हुआ उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का, 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको तानाशाही पूर्ण रवैये से, संसद की कार्रवाई से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था, आप सब जानते हो। जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ, उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पे लोगों का ध्यान ना जाए। तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके, कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके, इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं। लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीजों को ना उठाया जाए, इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं। लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे। लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में न रहे। और जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं, ऐसे लोगों को देश की बागडोर मिलना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत रखे। ज्ञापन के बाद क्या रणनीति है? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम देश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अभी समय है और लोकतंत्र की बहाली के लिए आप कदम उठाइए। लोकतंत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलता है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लोकतंत्र की बहाली की ओर उनके कदम नहीं बढ़े, तो आने वाले समय में हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के या लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरेंगे और मौजूदा सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगी। और जो हमारा स्थान है दुनिया में, वो उस स्थान को कायम करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर के लगेगी। आज पूरे देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए जनता सड़कों पर है, क्योंकि देश के चुने हुए सांसदों को बिना किसी कारण के निलंबित किया गया। सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सोच गॉडसेवादी है, उसके एक सांसद ने संसद में प्रवेश जिन लोगों को कराया,
उन्होंने संसद में अराजकता व्याप्त की। और जब इस बात को विपक्ष के सारे सांसदों ने कहा कि ये हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, ये सबसे बड़ी महापंचायत है, हमें इस पर चर्चा करना है, तो उस पर मोदी जी के इशारे पर 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। 100 सांसद लोकसभा के और 46 सांसद राज्यसभा के। इतने सांसदों को अकारण संसद से निलंबित करना, ये हिटलरवादी सोच दिखाती है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये देश के जनमत का, जनतंत्र का अपमान है। इस जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अपमान को कोई सहन नहीं कर सकता। आज हम लोग सड़कों पर हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी पार्टी आज एक साथ सैकड़ों की संख्या में, चूंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, नहीं तो आज हम लोग कम से कम 10-15 हज़ार की संख्या में यहाँ पर होते। आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया, ज्ञापन दिया, और आने वाले समय में हमारा जो इंडिया गठबंधन कहेगा, हम लोग पूरे देश की जेलों को भर देंगे। हम मजबूर कर देंगे कि लोग ये नारा लगाएं, निकलो तंग मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान लोग हैं जो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आज ऐसे समय में जनता जहां बेरोजगारी से परेशान है, जहां जनता महंगाई से परेशान है, कर्मचारी अपने ओल्ड पेंशन पाने के लिए संघर्षरत हैं, सेना के रिटायर्ड लोग सड़कों पर हैं, अग्निवीर जैसी योजना सेना के अपमान करने के लिए चलाई जा रही है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं। ऐसे में बात करने की अपेक्षा जिस तरह का माहौल दिखा रहा है, आज इंडिया गठबंधन ने यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि अगर आप ईवीएम से वोट डलवाते हैं तो वीवीपैट से हर वोटर को उसने किसको वोट दिया इसकी पर्ची मिलना चाहिए। क्यों नहीं ये पर्ची दे रहे? क्योंकि इनके मन में पाप है, इनके मन में खोट है। तो आज इस खोट, इस पाप के खिलाफ हम सब लोग यहाँ धरने पे हैं, और आने वाले समय में हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो अपनी हिटलरवादी सोच से जगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र बहाली करने में अड़ंगा नहीं डाले।